प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघी पूर्णिमा, पुष्य नक्षत्र, ललितांबा जयंती। कई वर्षों के बाद ऐसा 3 महायोग बन रहा है। एक साथ यह अवसर अपने हाथ से जाने ना दें। 2023 माघ पूर्णिमा शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान और तपस्या की महिमा का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में हर एक दिन दान कार्य करने के लिए विशेष होता है। माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, माघ माह का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल प्रयाग में पवित्र स्नान, दान, गाय और होम दान करने जैसे कुछ अनुष्ठान करते हैं। माघ के दौरान लोग पूरे महीने सुबह गंगा या यमुना में स्नान करते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य आसानी से फलित होते हैं। जन्म जन्म के पाप दोष नष्ट होते हैं, इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह प्रयाग में गंगा नदी के तट पर लगाए गए 1 महीने के तपस्या शिविर कल्पवास का भी अंतिम दिन है। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। माघ माह के पूर्णिमा तिथि। माघ माह पूर्णिमा तिथि आरंभ 4 फरवरी 2023 रात्रि 9:29 से माघ माह पूर्णिमा तिथि समाप्त 5 फरवरी 2023 रात्रि 11:58 तक। उद्या तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। आयुष्मान योग सूर्योदय से दोपहर 2:41 तक। सौभाग्य योग दोपहर 2:41 से 6 फरवरी दोपहर 3:25 तक। माघी पूर्णिमा पूजा विधि। टाइम्स माघी पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। टाइम्स स्नान के बाद सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। टाइम्स स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गरीब, जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। टाइम्स तिल और काले तिल को विशेष रूप से दान में देना चाहिए। माघ मास में काले तिल से हवन करना चाहिए और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। टाइम्स गायत्री मंत्र या नमो नारायण मंत्र का लगातार 108 बार जप करना चाहिए। कौड़ियों का उपाय। मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कौड़ियां लेकर इन्हें लाल या फिर पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद मां लक्ष्मी के समक्ष रखकर विधिवत पूजा कर लें। फिर उन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख लें। इससे धन लाभ होगा। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता वास करते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक जलाएं। माघी पूर्णिमा का दिन ज्योतिष शास्त्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक दृष्टि से। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसलिए यह माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी माघ मास सहायक होता है। माना जाता है कि यह महीना बदलते मौसम के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। फलस्वरूप माघी पूर्णिमा को स्नान करने से शरीर को बल और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह दिन और भी शुभ हो जाता है। संसार में परम गुह्य क्या वस्तु है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो परम श्रेष्ठ है? ऐसा कौन सा योग है जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है? ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा साधारण मानव बिना तीर्थ, दान, यज्ञ और ध्यान के पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है? इस सृष्टि का आधारभूत क्या है और किसमें इसका लय होता है? किस उपाय से यह सामान्य मानव इस संसार रूपी सागर में अपनी इच्छाओं, कामनाओं को पूर्ण कर सकता है? केवल आप ही वह महाज्ञानी हैं, जो इस संबंध में मुझे पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा, कार्तिकेय, तुमने एक अत्यंत रहस्य का प्रश्न पूछा है और मैं प्रेम के वश तुम्हें यह अवश्य ही बताऊंगा। सतरज एवं तम जो महदादी एवं अन्य भूत प्रेत प्राणी हैं, वे सब इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। वही पराशक्ति महात्रिपुर सुंदरी है, वही सारे चराचर संसार को उत्पन्न करती है, पालती है और नाश करती है। वही शक्ति इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति और ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप वाली है। वही त्रिशक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति और विनाशिनी है। ब्रह्मा रूप में वह इस चराचर जगत की सृष्टि करती है, विष्णु रूप में वह इस संसार का पालन करती है तथा वही शिव रूप विनाश करती है। जिस महाप्रलय में आज भी यह सारा संसार परिवर्तित हो रहा है, जिस महाप्रलय में यह संसार लीन हो जाता है और जहां से पुण्य उत्पन्न होता है। इसके बारे में वामकेश्वर तंत्र में लिखा है, जो व्यक्ति यह पूजा जिस मनोभाव से करता है, उसका वह मनोभाव पूर्ण होता है। काम की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पूर्ण शक्ति प्राप्त करता है, धन की इच्छा रखने वाला पूर्ण धन प्राप्त करता है, विद्या की इच्छा रखने वाला विद्या प्राप्त करता है, यश की इच्छा रखने वाला यश प्राप्त करता है, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, कन्या श्रेष्ठ पति को प्राप्त करती है। इसकी पूजा से मूर्ख भी ज्ञान प्राप्त करता है। यह पूजा करने वाला व्यक्ति कामदेव के समान हो जाता है और वह साधारण व्यक्ति न रहकर लक्ष्मीवान, पुत्रवान व स्त्री प्रिय होता है। उसे वशीकरण की विशेष शक्ति प्राप्त होती है, उसके भीतर एक विशेष आत्मशक्ति का विकास होता है और उसके जीवन में पाप शांत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि में घास तत्काल भस्म हो जाती है, उसी प्रकार महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है, वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे समस्त शक्तियों के स्वामी की स्थिति प्राप्त होती है और व्यक्ति इस जीवन में ही मनुष्यत्व से देवत्व की ओर परिवर्तित होने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। यह पूजा आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी की पहली उपस्थिति या अवतार दिवस, अवतार दिनोत्सव है। 2023 में ललिता जयंती तिथि 5 फरवरी रविवार को है। दोस्तों, जिस दिन जिस शक्ति की दिवस होती है और 3 महायोग एक साथ है, उस दिन पूजा मंत्र जाप हवन जो भी किया जाता है वह पूर्ण रूप से शक्ति के पास पहुंचती है और वह सर्वशक्ति तत्काल फल प्रदान करती है। आप प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की यह फोटो अपने मंदिर में स्थापित करें, फिर पूजन करें, कुमकुम से तिलक करें, केशर, पुष्पमाला, पंचामृत, नारियल, कलावा, गुलाल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, कोई मिठाई, इलायची माता को अर्पण करें और जो आपसे हो सकता है वह अर्पण करें। फिर इस मंत्र का एक माला मंत्र जप करें,
फिर इसके बाद इस मंत्र से जितना ज्यादा समय तक हो सकता है आप माता का हवन करें। जो मंत्र द्वारा आहुति दी जाती है उससे कई गुना फल प्राप्त होता है। इस तरह से आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प लेकर अपनी इच्छा प्रकट करने के पश्चात हवन करें। माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की हवन अवश्य करें और हवन करने से पूर्व गणेश भगवान की मंत्रों द्वारा 5 आहुति दें, फिर हवन करें, जिससे शुभ ही शुभ हो। इस महायोग को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।